हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल सियासी इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसका मकसद मुल्क में सियासी तनाज़ात का पुरअमन हल तलाश करना और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब कौमी मसाइल पर इत्तेफाक़ राय की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के तजर्बेकार रहनुमा शामिल हैं, जिनमें सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी, अलीम खान, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल हैं। इन रहनुमाओं को वसी सियासी तजर्बा हासिल है और वो मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकराती टीम में असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। ये रहनुमा अपोजिशन के मुख्तलिफ हलकों की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत भी की जा रही है। दोनों फरीकों ने कौमी मुफाद में बाहिमी इख्तलाफात खत्म करने और मसाइल का हल तलाश करने के अज़म का इजहार किया है। इस अमल में अवामी मसाइल के हल, जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और आईनी तकाज़ों के मुताबिक फैसला साजी पर भी जोर दिया जा रहा है। ये मुज़ाकरात एक उम्मीद अफ़ज़ा कदम है जो मुल्क में सियासी बहरान को ख़त्म करने और अवाम का एतमाद बहाल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इसके नतीजे में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हो सकती है, जो मौजूदा हालात में निहायत ज़रूरी है। मुज़ाकरात के मज़ीद मराहिल और उनके नताइज पर पूरी कौम की नज़रें मरकूज़ हैं, जो एक मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला मुअख्खर, एहतसाब अदालत की समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज एहतसाब अदालत में हुई। ताहम इस केस के फैसले का ऐलान मुअख्खर कर दिया गया है। इस मुकदमे में दोनों पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बरतानिया से बड़ी रकम मुंतकिल की और इस रकम के ज़राए का कोई वाज़ेह हिसाब भी नहीं दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की सरबराही में इस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आज फैसले का ऐलान नहीं हो सकेगा क्योंकि छुट्टियां करीब आ चुकी हैं और हाई कोर्ट में भी कुछ अहम मुकदमा ज़ेरे समाअत हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस केस के फैसले की तैयारी जारी है और फैसला लिखने का अमल भी जारी है। जज ने मजीद कहा कि फैसले की तारीख को हस्मी शक्ल देने के लिए थोड़ी देर तक अदालत की जानिब से तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इस केस की समाअत के दौरान अदालत की तरफ से ये वाज़ेह किया गया है कि 190 मिलियन पाउंड की रकम के हवाले से शवाहिद पर गौर किया जा रहा है और ये केस इमरान खान और उनकी अहलिया के माली मामलात पर ध्यान मरकूज करता है। इस फैसले की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि ये न सिर्फ पीटीआई के रहनुमाओं के माली मामलात के हवाले से एक संगीन सवालात उठाता है, बल्कि इसका असर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इमरान खान के मुस्तकबिल पर भी पड़ सकता है। अवामी सतह पर इस केस के फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, खास तौर पर इसलिए कि इस केस में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की अहम शख्सियात शामिल हैं। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि इस मुकदमे के फैसले से सियासी और कानूनी एतबार से कई नए पहलू सामने आएंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इस रेफरेंस का मामला इस वक्त हसासियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि ये न सिर्फ माली बदउनवानी के इल्जामात से मुतालिक है, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में भी एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। इस मुकदमे की समाअत और इसके फैसले के असरात दूर रस होंगे, जिससे न सिर्फ इमरान खान और उनकी पार्टी को नताइज का सामना हो सकता है, बल्कि ये पूरे मुल्क के कानूनी और सियासी निज़ाम पर भी असर डालेगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।